नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता केपीएम विद्यालय का प्रिंसिपल, जो कि इन बच्चों के माध्यम से हमने कुछ जानकारी हासिल की है। जो आज की टॉपिक अच्छी आदतों को देखते हुए समाज को एक नई पहल देते हुए हमने यह जानकारी हासिल किया बच्चों के माध्यम से, जो कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और इन भविष्य को बनाने का काम अगर हमारा है तो कहीं न कहीं 50% जो आपके गार्जियन का भी एक हक बनता है कि वो इन चीजों पे क्या करें, गौर करें। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सब चीजें हमने इन बच्चों के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल की है, जिसके माध्यम से हमने पाया है कि यह बच्चे जब घर जा रहे हैं तो मोबाइल भी चला रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इन बच्चों को सबसे पहले फोन से हमको क्या करना है, दूर रखना है। फोन जब बच्चे चलाएंगे तो इनका दिमाग रेडिएशन के साथ साथ अलग मुद्दाओं पर भटकेगा, और जब अलग मुद्दाओं पर भटकेगा तो इनका रास्ता जो है पढ़ाई से कहीं दूर हट जाएगा। और इनको जागरूक करने के लिए मैं एक बार पुनः राजेश गुप्ता केपीएम विद्यालय का प्रिंसिपल आप सभी गार्जियनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चीज को भली भांति समझ लें कि हमारे समाज में आप लोगों को जागरूक होने की कहीं न कहीं आवश्यकता है। यह बच्चा कह रहा है कि मैं घर पे मोबाइल चलाता हूँ, या बच्ची सभी लोग कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं मोबाइल अगर आप लोग इनको चलाने को देंगे तो हमारा समाज में परिवर्तन लाने का जो मुहिम है वो कहीं न कहीं पीछे रह जाएगा। और यही बच्चे जब कलम के स्थान पर, किताब के स्थान पर, अच्छी लाइब्रेरी, डिक्शनरी और अच्छी आदतों के स्थान पर जब मोबाइल देखेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो अगर त्रुटि कहीं आ रही है तो कहीं न कहीं इसके जागरूक जो जानकारी है वो आपसे ही मिलेगी, और कहीं न कहीं इसकी जो मुद्दाएं है वो आपसे ही मिलेगी। यह बच्चे मोबाइल से आप लोग दूर रखिए, इनको अच्छी आदतें और संस्कार दीजिए। अच्छी आदतें, संस्कार का मतलब है कि कहीं न कहीं वो संस्कार देना आपके मायने रखता है। यह लड़का घर जा रहा है, गाली दे रहा है, किसी बड़ों का आदर नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, तो क्या एक विद्यालय का अध्यापक घर के बच्चों को ये सिखाने जाएगा कि तुम बड़ों का आदर करो? हम इससे पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं और उसका कहीं न कहीं अवलोकन कर सकते हैं, वो भी आपके माध्यम से कि बच्चा पैर छू रहा है कि नहीं छू रहा है। और ये सब चीजें कहीं न कहीं आपके जीवन में जरूरी है। आप बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना, अब स्कूल बच्चे नियमित रूप से नहीं आएंगे और कहीं न कहीं ये बच्चे, अब देखिए ड्रेस नहीं हो पा रहा है, बच्चे का कापी नहीं है, पेंसिल नहीं है, किताब नहीं है, कापी नहीं है, तो जब उसकी असली जो शिक्षा देने की चीजें हैं उसके हाथ में कलम ही इसका हथियार है। इस बच्चे का हथियार क्या है? कलम। अब जब ये बच्चा अपने हाथ में कलम ही नहीं लिया रहेगा तो वह समाज को क्या सीख देगा, दे पाएगा बच्चों? तब बताइए, ये चीजें गार्जियन को जानना चाहिए कि हमें बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के साथ साथ ये भी जानना है कि समय से बच्चा पढ़ने गया कि नहीं गया, समय से विद्यालय में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। विद्यालय में ये भी जानिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अध्यापक उसको क्या पढ़ाए, क्या सीखे, कम से कम वो चीजों का मुआयना लीजिए आप लोग। पीछे दिया गया बच्चों का गृह कार्य जांच करना। बच्चे यहाँ काम ले लेते हैं, घर जाते हैं, रास्ते में पेज फाड़ के फेंक दे रहे हैं, पन्ने फाड़ के फेंक दे रहे हैं, घर पे गार्जियन से कहते हैं कि हमने होमवर्क नहीं पाया। अब बताइए, जब आपको होमवर्क दिया जा रहा है और जब आप रास्ते में फेंक देंगे तो गार्जियन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को होमवर्क मिला था कि नहीं मिला था। जब आप इसके प्रति सोचेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। अब ये चीजें जानने के लिए हमने यह मुहिम उठाया कि इन्हीं बच्चों के माध्यम से हम समाज को एक नई पहल दें, ताकि बच्चों के हित में जो अच्छी सूचनाएं हैं वो गार्जियन के पास पहुंच सके। ये सब चीजें आप लोग, फिर मैं केपीएम विद्यालय का प्रिंसिपल इस चीज को आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पे कहीं न कहीं इन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करें और इन बच्चों के साथ भविष्य का जो भी है वो भविष्य को बनाए रखें। और हम केपीएम विद्यालय से हम आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।